हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। देखेंगे आज के कलेक्टिव रीडिंग में कि आपके लिए क्या खास मैसेज है, क्या चेतावनी है, क्या गलत कर रहे हो आप और आपको क्या सही करना है। साथ में ये भी देखेंगे आपके रिलेशन और कैरियर को लेकर के भी क्या एनर्जी है। रीडिंग में बने रहिएगा अंत तक। थैंक यू सो मच। तो अभी की जो एनर्जी है ये काफी थकावट वाली एनर्जी है, काफी थकावट है। हो सकता है कि आप अच्छे से नहीं सो रहे हो या फिर आप इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे हो, इतनी ज़्यादा वरी की एनर्जी है कि यहाँ पर आपकी बॉडी की जो नीड्स है वो नहीं मिल रही है आपके बॉडी को, आपके माइंड को, आपके सोल को। एनर्जी काफ़ी डिस्टर्ब है यहाँ की। और बहुत जल्द आपको एक चीज़ की क्लैरिटी भी मिलेगी। आप जिस सवाल के पीछे भाग रहे हो और आप चाहते हो कि आपको सवालों के जवाब मिले, चाहे किसी के भी माध्यम से मिले, कहीं से भी मिले। अगर आप किसी कश्मकश में फंसे हो, चाहे वो रिश्तों को लेकर के या फिर कैरियर को लेकर के या भी किसी भी चीज़ को लेकर के, और वो सवालों के जवाब भी आपको ही ढूंढ रहे हैं और वो बहुत आपके सामने क्लियर हो जाएंगे कि आखिर इसका सॉल्यूशन ये है या फिर इस सिचुएशन में मुझे ऐसे दिमाग से काम लेना पड़ेगा। दिमाग थका हुआ है, दिमाग से काफ़ी काम ली जा रही है। यहाँ पर रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो या फिर आपको रेस्ट करने का मन तो करता है लेकिन या तो आपके पास टाइम नहीं है या फिर सुकून नहीं है। कोई यहाँ पर बच्चों को लेकर के स्टक है या क्या करना है। जीवन में ऐसा चीज है जिसको देख करके आपको किसी समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा। किसी बच्चे को देख करके आपको लगेगा कि चलो ठीक है, फैमिली कैसा भी है पर आपके बच्चे आपको प्यार करते हैं। या तो किसी बेबी को देख करके आपका दिल थोड़ी देर के लिए सुकून फील करेगा या फिर यहाँ पर किसी का सॉल्यूशन बेबी से है। यहाँ पर ये किसी के लिए मैसेज है आपको बच्चों के अंदर, या फिर आप अपने बचपन को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी बेबी को लेकर के आपको कुछ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों मिलेंगे। किसी पर्सन को लेकर के आपके मन में कन्फ्यूजन है तो वो कन्फ्यूजन भी आपको बहुत जल्दी सॉल्व मिलता हुआ दिखेगा, वो कन्फ्यूजन भी दूर होगा। के लिए अभी ये बहुत ज़रूरी है कि आप बिना गिल्ट के एक दिन जी लीजिए, क्योंकि आप एक दिन भी बिना गिल्ट के आपकी आदत हो गई है कि बिना गिल्ट के आप नहीं रहते हो। ये खास एनर्जी है, आई होप कि आपके साथ मैच करेगी। तो गिल्ट फ्री रहने की बहुत ज़रूरत है आपको। किसी पर्सन के चक्कर में, बराबरी के चक्कर में या किसी पर्सन को सुधारने के चक्कर में आप अपनी गिल्ट से बाहर निकलिए। यहाँ पर उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आपकी एनर्जी थकी दिख रही है मुझे, काफ़ी ड्रेन है आप। अगर आपके मन में ये हलचल है या ये आप सवाल करते हो खुद से, किसी से भी, कि इतना करने के बावजूद भी कोई पर्सन आपको समझता नहीं है या फिर उसके हाव भाव से आपको पता चलेगा, उसके बिहेवियर से पता चलेगा, उसके एक्शन से आपको पता चलेगा कि आपका होना या ना होना, आपका बेहतर होना, आपका चेंज होना भी क्या उस पर्सन के लिए मायने रख रहा है, ये आपको फील हो रहा है या फिर फील हो रहा होगा। तो आपको किसी बात का दुख है कि इतना बदलने के बावजूद भी, इतना करने के बावजूद भी वो जो पर्सन है शायद उसकी नज़र में आपकी वो इमेज नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो जगह नहीं है। आप जानना चाहते हो कि उस पर्सन के जीवन में आपका कौन सा स्थान है। बहुत इस बात का बहुत ज़्यादा सोच के बहुत जटिल बना रहे हो, अपने आप को भी बहुत जटिल बना रहे हो, सिचुएशन को भी जटिल बना रहे हो आप कहीं ना कहीं। रात में या तो बहुत सोना या तो सोना ही नहीं, या तो टाइम पे आपका सोने का टाइम टेबल बिल्कुल चेंज हो सकता है, कभी भी नींद टूट जाएगी, कभी भी नींद आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी आप फेस कर रहे हो। और दूसरी बात ये भी है कि आपको लग रहा है कि कहीं आप गलत जगह पर अपने पैसे तो नहीं खर्च कर रहे हो, क्योंकि पैसे जो आ रहे हैं वो बहुत कम आ रहे हैं और खर्च ज़्यादा हो रहे हैं। इस बात की भी आपको टेंशन है। साथ में ये भी टेंशन है कि आप जो पैसे जिस पर खर्च कर रहे हो या अपना कीमती टाइम जिस पर आप खर्च कर रहे हो, क्या वो पर्सन डिजर्व करता है आपके पैसे को, आपके टाइम को? वो फैमिली या वो जिस पर आप काम कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, क्या वो आपको डिजर्व करती है? ये सारे सवाल है। सवाल यहाँ पर 1, 2 या 3 नहीं है, सवाल ही सवाल है। यहाँ पर सवाल ही सवाल है आपके जीवन में। अब भी इस सिचुएशन में आपको ये करना है कि आपको धैर्य रखना है। ये बोलना बहुत इजी है पर जो धैर्य रखते हैं उसको मालूम है ये बात, लेकिन यही सबसे बड़ा हथियार है आपका। देखो, आज के आज आप सोचोगे कि
पूरी चीज़ें चेंज हो जाएगा, वो पर्सन चेंज हो जाएगा, आपके करियर में ग्रोथ आ जाएगी आज के आज, तो नहीं होगी। वो टाइम लेगा, टाइम विपरीत है, लेकिन टाइम वो मिरेकल नहीं हो जाएगा, एक ही दिन में नहीं हो जाएगा। कुछ चीज़ें सर्च कर रहे हो या कुछ चीज़ें आपके दिमाग में एक होता है ना कि प्लान ए के बजाय प्लान बी और सी पर भी आपको काम करना है, ये आपके लिए एक रणनीति होगी। आपको है वो कुछ भी है, उसके अलावे आपको अपना जो बैकअप प्लानिंग होती है वो आपको करने की ज़रूरत है, उस पर सोचने की ज़रूरत है। इन दिनों कम से कम 1 महीने तक आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, अपने रूटीन को लेकर के, अपने काम को लेकर के काफ़ी स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। आप उस बॉर्डर पर खड़े हो जहाँ पर हार या जीत नहीं, जहाँ या तो आप हौसले ना तोड़ दो, ऐसे बॉर्डर पर आप खड़े हो कि आपको लगेगा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, यानी कि आपको लगेगा कि अब करना है। ऐसे आप ऐसे बॉर्डर पर खड़े हो, ऐसे मोड़ पर खड़े हो अभी इस टाइम पर। यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए 2 ही रास्ते, आपको अपना दिल कठोर रखना पड़ेगा और दूसरी बात यह है कि आपको 1 महीने तक कंटिन्यू, चाहे रिजल्ट जो भी आए, आपको करना है तो करना है, आपको अपना कर्म करना है। गीता का जो ये है, आप अपने कर्म को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके फल को नहीं। तो ये अभी आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। दिल पे पत्थर रख के, चाहे रिजल्ट जो भी हो, चाहे सामने वाला कुछ भी सोचे, जो करंट में चीज़ें चल रही है वो आपका फल नहीं है, वो पत्थर की लकीर नहीं है। सामने वाले ने फील कराया, जो आपके करियर में रिजल्ट मिल रहा है वो पत्थर की लकीर नहीं है, चीज़ें वो नहीं रहेंगी। लेकिन अगर आप कर्म करना बंद कर दोगे तो यहाँ पर आपकी भी फॉल्ट है, आप भी उतने ही जिम्मेदार हो जितना कि सामने वाला पर्सन। अभी सेट करने के लिए अगर आपके कोई कैरियर में कोई गोल्स है, तो भले वो अभी आपसे बहुत दूर है, कोसों दूर है, इनकम नहीं आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर कोई आपको शाबाशी नहीं दे रहा है, क्रेडिट नहीं दे रहा, आप जो काम कर रहे हो सामने वाले की नज़रों में वो कुछ नहीं है, जबकि आप अपना जितना सर्वश्रेष्ठ हो सकता है आप दे रहे हो। भले दूसरे पर्सन उस लेवल का नहीं है, लेकिन सामने वाले दूसरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और आपको लगता है जो आप कर रहे हो उसकी नज़रों में नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, क्यों चाबी दे रहे हो? कोई ज़रूरत नहीं है उसको चाबी देने की, उसको ये हक देने का। ये उम्मीदें कम करनी पड़ेंगी कि रिजल्ट मिल जाए या फिर सामने वाला पर्सन आपको इम्पोर्टेंट दे, आपकी वैल्यू करे, आपकी सच्चाई जानने के बाद कि रिस्पेक्ट करे या फिर आपके लिए लॉयल रहे, चाहे वो घर के लोग हो या फिर आपके काम के ऑफिस के जो भी लोग हैं। उम्मीदें अभी 30 दिन तक, कम से कम 2 महीने तक कम से कम आपको छोड़ देना पड़ेगा। मई और जून से बहुत ज़्यादा आपको चेंज देखने को मिलेगा कैरियर में। चेंज बोला और चेंज का कार्ड आया, तो यहाँ पर चांस है आपको कि ये पूरी तरह आपकी हार नहीं है, ये आखिरी पड़ाव नहीं है। ये जो भी बदलाव है उसमें आपको अपने आप को भी बदलना है और उस बदलाव को भी एक्सेप्ट करना है और उम्मीद नहीं रखनी है दूसरे कितनी शाबाशी दे रहे हैं, दूसरे आपके काम की कद्र कर रहे, ये उम्मीद अभी आपको छोड़ देना है और अपने आप को और बनाना है। जो भी आप में खामियां हैं अपने आप को और इन्हांस करना है और स्किल करना और बेहतर करना है। भले वो अभी रिजल्ट ना मिले, लेकिन साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद या 6 महीने बाद उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, भले वो अभी नहीं मिल रहा। जल्दी बदलाव चाहते हो आप, जल्दी, बहुत जल्दी है, कहीं ना कहीं ये एनर्जी, आपकी एनर्जी बहुत जांड करे कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। शायद आप प्रेशर में हो, फोर्स कर रहे हो, ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हो। बंदे को उसकी फैमिली का सपोर्ट रहेगा या फिर कोई बोलेगा कि जो भी हो जाए मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो वो इतना फोर्स या इतना प्रेशर फील नहीं करेगा। यहाँ पर है कि उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके कंधे पर है जियो मरो वाली, तो यहाँ पर उसकी एनर्जी काफ़ी जल्दी डिमांड करेगी रिजल्ट का। तो आप शायद उस सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं। आपको लगता है कि क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो काफ़ी जल बिन मछली वाली हालत है। लेकिन आप कितना भी इस बात का जाप करो या रो लो, वो रातों रात चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। इम्तिहान की घड़ी, और इसमें आपको अपने दिल को, अपने दिमाग को समझाना है और काबू में रखना है। तो आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट होकर के अपने रूटीन को फॉलो करने पड़ेंगे और एक होता है ना कि वो एक एक बूंद करके घड़ा भरता है, तो सेम टू सेम
आपको एक एक स्टेप लेने हैं। अगर पैसे बचत करनी है तो भले ही छोटा अमाउंट हो, लेकिन आपको वो सेविंग करने हैं। अगर भले ही कम पैसे आ रहे हो, लेकिन आपको उम्मीदें नहीं छोड़नी है और बहुत काबू में करने हैं अपनी एनर्जी को, अपने रूटीन को। कोई भी काम हो वो आगे पीछे हो, लेकिन आपके अगर करियर की बात है वो सबसे पहला होना चाहिए। सबसे पहला प्यार भी अगर कहो तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर वो है तो आप हो, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपका फ्यूचर है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने करियर को दे और रूटीन को फॉलो करें ही करें। आज का काम कल पर नहीं टालना है, कल का काम परसों पर नहीं टालना है। आपको एक वॉरियर जैसे, एक सिपाही जैसे, एक सैनिक फोर्स की तरह आपको डटे रहना है। उस टाइम आलस नहीं दिखाना है, उस टाइम आपको एंग्री दिखाना है। तो एक जैसे फोर्स बॉर्डर पर काम करता है, ठीक आपकी ज़िंदगी भी, आप भी उसी बॉर्डर पर खड़े हो, आप भी उसी जंग के युद्ध के मैदान में हो। आपको भी वहाँ पर वीक एनर्जी काम नहीं करती, वहाँ पर टालने से काम नहीं बनता, वहाँ पर डटे रहने से काम बनता। तो आपको अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना है और अपने काम में डटे रहना है। और भले ही इनकम कम आए, भले ही रिजल्ट थोड़ा सा आए, लेकिन उसको वहाँ से आपको गिव अप नहीं करना है, वहाँ से आपको हार नहीं मानना है। शायद आप रो भी रहे हो, शायद करियर को लेकर के रात में आप रोते हो या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो इन दिनों। आपने ना बहुत एक बड़ा सा अमाउंट या बड़े से पैसे ऐसे ऐसे जगह पर खर्च किए जहाँ पर आपको कभी या तो रिटर्न नहीं मिल रहा, रिटर्न भी नहीं करेंगे पैसे, या फिर जहाँ पर इतने पैसे देने के बाद भी आपके लिए वो जो समंदर है वो सूखा हुआ ही है। आपने ऐसे ऐसे लोगों पर पैसे खर्च किए, या फिर ऐसे ऐसे लोगों ने आपके पैसे लेके बैठे हैं वो कि आपको रिटर्न करने का कोई चांस नहीं है और वो ज़रूरी भी नहीं समझते। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कि आपके पैसे का इस्तेमाल किया है, आपका पैसा खाया है। कुछ लोगों को यहाँ पर ये भी लगता है, आपकी फैमिली को भी, आपके पास तो आते रहते हैं, आपका तो रोज का है, ये सब तो चलता रहता है, जितना हो सके आपसे छीन लिया जाए। ये सब की एनर्जी नहीं हो सकती, मैं मानती हूँ, लेकिन किसी की यहाँ पर एनर्जी है कि आप जियो मरो, चाहे आपके काम पर आपको कितना भी आपके बॉस आपकी वाट लगा रहे हैं, काम का प्रेशर दे रहे हैं, लेकिन आपके फैमिली को उस टाइम पर पैसे चाहिए। वो कुछ नहीं सुनना चाहते हैं कि आप क्या फेस कर रहे हो, आप किस एनर्जी में हो, आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, आपकी एनर्जी क्रैश कर रही है, उसे कोई लेना देना नहीं है। बस उसको सही टाइम पर पैसे चाहिए। आप में से किसी की एनर्जी ऐसी लगती है कि आप काफ़ी सेल्फिश लोगों की चंगुल में फंसे हो। मैं ये कहना चाहती हूँ। ऐसे लगता है कि आप पैसे कमाने की कोई एसेट हो, किसी खरीदी हुई प्रॉपर्टी हो, आपको ऐसा भी फील हो सकता है। और आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि इतना देने के बावजूद भी आपकी वैल्यू वो नहीं है, वैल्यू किसी और की है। इस फैमिली में किसी और की वैल्यू है, लेकिन आपकी वैल्यू नहीं है, जबकि आप सारी जिम्मेदारी उठाते हो, या फिर आप जितना हो सकता है अपना बेहतर देते हो। चाहिए पैसे कमाने की बात नहीं है, घर का भी काम है, हाउस वाइफ है तो भी आप दिन रात एक एक करके घर को साफ रखो, लेकिन वो दूसरे को ही देखेंगे कि वो ज़्यादा घर को क्लीन रखते हैं, या फिर वो रिश्तों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, या फिर उसको बहुत अंडरस्टैंडिंग है दूसरों को समझने की, परिवार को चलाने की। यानी कि कहीं ना कहीं आपको साइड किया जाता है और इस बात से आपकी एनर्जी के कंट्रोल से बाहर है और आप इन सब चीज़ों से ड्रेन हो चुके हो, बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके हो आप। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी किसी से कोई भी उम्मीद मत रखना। अगर किसी ने पैसे लिए हैं तो ये भी उम्मीद मत रखना कि वो पैसे आपको देंगे। अगर आपने किसी चीज़ के लिए पैसे रखे, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो किसी और चीज़ में पैसे खर्च हो जाएंगे और देखते देखते आपकी सेविंग भी कम हो सकती है। देखते देखते लोग कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने के बजाय खींच लेना चाहते हैं आपसे, निकाल लेना चाहते हैं आपसे। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कर रहे हो। तो यहाँ पर अभी उम्मीदें तो बिल्कुल नहीं रखनी किसी से। जो हो आप ही हो, वो परमात्मा है। बाकी उम्मीद रखना अभी कोई ज़रूरत नहीं है, वो और दुखी करेगा, आपको और दुखी करेगा। लेकिन अगर आप कोई उम्मीद नहीं रखोगे, आपको लगेगा कि मेरा कोई नहीं है, जीना है, मरना है, हारना है, जीतना है, खुद के दम पर करना है। और ये अगर आप ये 1-2 महीने तक कंटिन्यू करोगे तो ये आने वाले समय में आपको अबंडेंस देगी, मनी ग्रोथ देंगे। ये आपको ऐसे सिचुएशन को फेस करने में मास्टर बनाएंगे और उसका रिजल्ट आपको आउटकम देखने को मिलेगा जो बहुत शानदार होगा। तो सही समय का आने के लिए वेट कीजिए। अभी से ये सब
इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना ही आपका मेन पर्पस है अभी इस मंथ। तो कैरियर में भी ऐसा है कि अंधेरी रात वाली कहानी है, मतलब कि आप जो आपने सोचा नहीं था या फिर बिल्कुल सोच के विपरीत काम हो रही है, ऐसा भी आप फेस कर रहे हो। ये किसी पर्सन के बारे में आपने ऐसा नहीं सोचा था और वो कर कुछ और ही रहा है जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। फिर आपने इतना उम्मीद किया था कि ये अब ऐसा नहीं करेगा, फिर कैरियर में अब थोड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर है कि बीच नदी में, मझधार में या फिर पूरी काली रात, ऐसी सिचुएशन में ऐसा कोई भी बंदा ऐसा ही रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। कैरियर में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, खास करके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में खिचड़ी नहीं बनानी है। अभी आप घर की बातें अपने काम पर निकालते हो और काम की जगह ये सारी चीज़ें मिक्स करते हो। आपको थोड़ा माहौल भी चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप सबके बीच में रहते हो तो घर का एक कोई कोना पकड़ के एकांत में रहिए और वहाँ थोड़ी सी अपने बारे में सोचिए। अब सोचने बैठना तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी निगेटिव बातें ही सोचना है, नहीं, बैलेंस करना है, उस एनर्जी को बैलेंस करना है। निगेटिव चीज़ें आपको दिख रही है तो अपनी एनर्जी को फोर्स कीजिए पॉजिटिव चीज़ों को दिखाने के लिए कि ये भी तो हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा है, मुझे सीखने के लिए तो मिला, मुझे लोगों को समझने के लिए तो मिला, लोगों की मानसिकता, कौन मेरा सगा है, कौन मुझे और इम्प्रूव करने में मदद कर रहा है और कौन मुझे बिल्कुल डुबाना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें आप मास्टर तो बन रहे हो। अगर काम में प्रॉब्लम है तो और आप अच्छा काम करोगे और सीखोगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे। अगर घर में पॉलिटिक्स चल रही है तो आप ये भी सोचना कि कम से कम इस पॉलिटिक्स ने आपको भी पॉलिटिक्स तो सिखा दिया ना, आप इससे बच तो सकते हो, इसमें कहीं आप भी तो मास्टरी कर चुके हो, इन लोगों को हैंडल तो कर सकते हो। तो अपनी एनर्जी को ऐसे आप बैलेंस कर सकते हो, निगेटिव पॉजिटिव को। थोड़ा सा हो सके तो प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, ज़रूरी है। मेडिटेशन का अगर मतलब है कि आप आंख बंद करके बैठ के नहीं कर सकते तो आप लेट जाइए, कोई अच्छी सी सूदिंग म्यूजिक सुनिए, सॉन्ग सुनिए, चैंटिंग कीजिए, लेकिन अपने लिए ज़रूर टाइम निकालिए। अगर आप डाइट पर फोकस नहीं कर रहे हो तो आप डाइटिंग कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए। तो यहाँ आपको करने की ज़रूरत है, ना कि सर पटक के रोने की। ये सब करने का समय नहीं है, प्लीज़ इससे बाहर निकल जाइए। ये जो आप फेस कर रहे हो, ये जो कैरियर में आप फेस कर रहे हो, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये बीच बीच में जो प्रॉब्लम आती है, जैसे टायर पंचर हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी गाड़ी खराब है, उसमें हवा भरेंगे वो ठीक हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम आई है ये हमेशा के लिए नहीं आई है, ये हमेशा के लिए नहीं होगा। तो क्लियर हो चुका है मुझे इस रीडिंग में। बीच बीच में जो आते हैं वो वही पड़ाव है और इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको अपने आप में क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको कितनी उम्मीदें लोगों से रखनी चाहिए और किस किस पे रखनी चाहिए। कोई आपके जीवन में ऐसा है जिस पर आप उम्मीद रख सकते हैं या कोई नहीं है। ये सारी बातें, ये बीच बीच में जो आप फेस को फील करते हो, गुजरते हो, ये आपको सिखाने के लिए तो आती है। तो जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ये हमेशा के लिए नहीं है, ये चली जाएगी, ये चली जाएगी। और इस टाइम पर अगर आप कैरियर या अपने लाइफ में, लाइफ स्टाइल में अगर चेंज चाहते हो तो ये भी आपको चेंज करना है कि ये आपको और एलिगेंट बनाएगा, कॉन्फिडेंट बनाएगा। जब आप इस फेज को पार हो जाओगे, आप इस पड़ाव को जब पार करेंगे तो हो सकता है कि आपके लुक्स में कुछ चेंजिंग दिखेंगे, आपके हेयर्स में हेयर स्टाइल अलग होगा, कॉन्फिडेंस अलग होगा, ड्रेसिंग सेंस अलग होगा, आपका कम्युनिकेशन अलग होगा, बहुत कुछ आप बदलेंगे। और शायद आपका कैरियर बदलाव की डिमांड कर रहा है तो आप हर कुछ शेयर करते या तो लोगों से उम्मीदें करते, फिर आप किसी पर ट्रस्ट करते। कुछ दिनों के बीच में आपको थोड़ा अलगाव सा फील होगा किसी पर्सन से, अपने घर परिवार में आपको अलग थलग सा महसूस होगा। और फिर इसके बावजूद भी आपको किसी ऐसे पर्सन का सपोर्ट मिलेगा, या तो किसी पर्सन का या फिर आपके काम का, और आपको ये फील होगा कि अगर तुम हो तो सब कुछ है, अगर तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। चाहे वो आपका खुद का काम हो, खुद के बच्चे हो या कोई पर्सन हो। जो लोग आपको गुमराह करके किसी लूप में फंसाना चाहते थे
ये लोग आपको देखेंगे कि आपके अंदर कितनी ताकत है। ये वो लोग देखेंगे कि आप एक चट्टान जैसे हो, एक पर्वत जैसी शक्ति है आपके अंदर, एक पहाड़ जैसा सीना है आपका, काफ़ी कॉन्फिडेंस। इतना टूटने के बावजूद भी वो फिर से उसी गुरूर के साथ, उसी गर्व के साथ वो खड़ा रहता है। तो आपकी एनर्जी कुछ दिनों के लिए ऐसी है और ये चली जाएगी, लेकिन आप काफ़ी निखर जाओगे, काफ़ी बहुत ज़्यादा निखर जाएंगे आप। तो किसी पर्सन को ऐसा एहसास दिला रहे हो कि जब तक आप उसकी नाटक सह रहे हो, जब तक आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, जब तक आप उसकी जी हजूरी कर रहे हो, तब तक वो बहुत सीना चौड़ा करके आपके सामने आपको विवश फील कराता है। और जिस दिन आपने सरेंडर कर दिया, या फिर जिस दिन आपने उसकी हाँ में हाँ मिलानी बंद कर दी, जिस दिन आपने अपनी दुनिया को लगेगा कि आप काफ़ी हो, अपनी दुनिया में आप काफ़ी हो, उस दिन ये पर्सन का अभिमान ख़त्म हो जाएगा। के लिए इस पर्सन से आपको ये सीखना है कि कितना भी आपका करियर टॉप पे हो, आपकी लव लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, आपकी फैमिली में अच्छा चल रहा हो, तो इस पर्सन से, अगर ये कोई अहंकारी पर्सन है आपके जीवन में, तो इससे आपको ये सीखना है कि इतना अभिमान आप कभी नहीं करेंगे, आप इसके जैसा नहीं बनेंगे। ये चाहता है कि आप इसके रूल्स को फॉलो करो, ये चाहता है कि आप बिल्कुल इसके जैसे बनो, लेकिन आप हो कि बनना नहीं चाहते इसके जैसा आपको रुआब नहीं दिखाना है, इसके जैसे अकड़ नहीं दिखाना है। तो ये आप ये साइन है कि आप सही गाइडेंस के साथ सही पाथ पे हो। कितना भी टॉप लेवल पर जाएंगे आप, कभी भी जाएंगे या जा चुके हैं, कभी भी आप अपने जीवन में ईगो को, इस तरीके के ईगो को कोई स्पेस नहीं देंगे। ये आपके लिए गाइडेंस भी है और इस पर्सन को देखकर आपको ये सीखना भी है। ये जो बिहेव दूसरों के साथ करते हैं तो उससे कितना दुख होता है, और ये दुख ये सामने वाले को पता भी है कि उसके इस बिहेवियर से उसके फैमिली या आप कितना हर्ट होते हो, कितना अकेला फील करते हो, फिर भी उसे कोई लेना देना नहीं है और वो चाहता है कि आप भी वैसा बने, लेकिन आपको नहीं बनना है और आप बनोगे भी नहीं। पर्सन ने आपको देख करके ये भी देखा है, सीखा है और ऑब्जर्व भी किया है कि जहाँ से आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, कोई सहारा नहीं है, कोई होप्स नहीं है, तो भी वहाँ पर सरवाइव करना आप जानते हो और आप कर लेते हो, और इस सिचुएशन में भी आप कर लेंगे डियर। कोई पर्सन है जो आपको कड़ी टक्कर देने वाला प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटर समझता है आपकी फैमिली में या आपके आसपास, और उन्हें ये पता है कि उससे ज़्यादा आप सोचते हो और उससे ज़्यादा आप करते भी हो। वो सालों साल सोच भी नहीं सकता, आप वो सोचते भी हो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ढूंढते भी हैं। इससे ज़्यादा आपका दिमाग चलता है, बहुत दूर तक आप सोच लेते हो। इस पर्सन में और आप में ये डिफरेंट है। ये पर्सन के पास भी पावर है, लेकिन ये अहंकारी है। आपके पास पावर है लेकिन आप टॉप पर जाने वाले हो, आप टॉप पर जाते हो, लेकिन अहंकार, आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि अहंकार होगा तो ही आप टॉप लेवल पर सरवाइव कर पाएंगे। नहीं, आप बने हैं नर्चर के लिए, आप बने हैं किसी भी प्रॉब्लम की रूट को समझने के लिए, उसे हील करने के लिए, उसकी सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए, ना कि लोगों को अकड़ दिखाकर उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर चीज़ें थोपने के लिए। इस पर्सन में और आप में ये फ़र्क है, और ये पर्सन ये बात को बहुत ऑब्जर्व कर रहा है। ये भी ऑब्जर्व कर रहा है कि आपके पास से ज़्यादा आप सोचते हो, 10 कदम आप आगे सोचते हो। ये पर्सन कभी सोच नहीं सकता, यानी कि आप इसके सोच से परे की चीज़ हो। जहाँ से इसकी सोच खत्म होती है वहाँ आपकी स्टार्ट होती है, और आपने कई बार अपने जीवन में इस बात को साबित भी किया है आपने। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ये ईगो से भरपूर है और आप लाइफ से भरपूर हो, भरपूर जीवन जीने की आशा, लोगों को जीवन देने की उम्मीद, होप, रोशनी। और ये आदमी जो है, ये औरत जो है, जो आपके कंपटीटर फील करते हैं,
लोगों को डराना धमकाना और लोगों की रोशनी को चुराना, और आपका काम है दूसरों को रोशन करना। अगर आप इतने दिनों से या इस वीक में इस 8 दिनों से अगर आप बहुत डिस्टर्ब है, आपको ये गाइडेंस है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको ये कह रहा है कि इस टाइम पर आपको धैर्य रखना है। चाहे आपके जीवन में जो कुछ भी आ रहा है, इनका तिनका जैसी चिड़िया घोंसला बनाती है, इससे आपको अपने जीवन का हौसला कायम रखना पड़ेगा। और आप आपकी जो जर्नी है, आपकी जो यात्रा है, एक जीवन यात्रा आपके लाइफ स्टाइल को भी प्रेजेंट करती है, आपके फाइनेंस को भी, आपके लव लाइफ को, आपके फैमिली लाइफ को। ये कह रही है ये जो सिचुएशन है ये अंतिम पड़ाव भी हो सकता है। ये 2 साल 4 साल बहुत जटिल हो सकते हैं, आपके अनुभव बहुत कड़वे हो सकते। हर हाल में आपको जारी रखना है, इसे कंटिन्यू रखना ही रखना है। फिर आपको इसका रिजल्ट इतना देखने को मिलेगा कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगी, आपको इधर उधर भटकने की, लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपना पक्ष रखने की, चीख चीख कर बताने की कि मेरी ये अहमियत है, मैं ये हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मुझे ये इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। को ये सब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सामने समझ जाएंगे और आपको समझाने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि ये तिनके जोड़ जोड़ के ये एक एक स्टेप आपको अपनी डेस्टिनी से मिलाएगी। इसी एनर्जी में पहुंचोगे जहाँ पर आपको बात करने का मन नहीं करेगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मन नहीं करेगा। आप जो भी आपको मिलेगा, आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही कौन आपके लिए क्या धारणाएं बनाता है। मेंटल ब्लॉकेज से, ये जो भी ब्लॉकेज है जो आपके दिमाग को बिल्कुल इधर का उधर कर देता है, इस स्थिति में अपना फेथ कायम रखिए। ये फेथ आपको फ्रूटफुल आपके रिजल्ट, आपके फ्रूट आपको मिलेंगे। ये फेथ रखना, उम्मीद रखना और दिलों को कठोर करके आगे बढ़ना, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आप बन जाओगे, आपका कैरियर भी बनेगा। अगर आप उस घर में नहीं रहोगे, उस घर की कोई वैल्यू नहीं। आप उस ऑफिस में नहीं रहोगे तो उस ऑफिस की कोई वैल्यू नहीं रही। अपने आप को इस लेवल में पाओगे, इसके लिए आपको फेथ रखना। अभी के समय में ये वक्त जाएगा नहीं, ये हमें कुछ सिखा के और कुछ दे के जाएगा, और इस पर कायम रहना है आपको। ये होप, ये उम्मीद आपको रखना है। और जो भी दिमाग में जहर है, जो भी दिमाग में दुनिया भर की बातें जो सोच रहे हो आप, उसे हटाने की बहुत जरूरत है। गिव अप नहीं करना है, अभी तो गिव अप नहीं करना है। ये कार्ड फिर से आपको ये क्लियर करने के लिए है कि आप जो स्टेप ले रहे हैं, इससे पूरी दुनिया के नजरों में एक अलग ही व्यक्तित्व आपका निकलेगा। जो उस फैमिली में हिस्ट्री रही है उसके उल्टा निकलोगे आप। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हो, मतलब जो चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो प्रथा या जो पैटर्न सदियों से चली आ रही है, जो इमेज है उस फैमिली के लोगों को, लोगों की नज़र में पूरी तरीके से मोड़ने वाले हो, और आप मोड़ चुके हो। और ये अगर की है किसी के पास, चाबी अगर मिला है किसी को, तो वो आपको ही मिला। आप उस सिचुएशन को आप जैसा चाहो मोड़ सकते हो, आप जब चाहो उस पैटर्न को तोड़ सकते हो। ये जो स्पिरिचुअल पावर है उस फैमिली में आपको मिला है। हिस्ट्री मेकर हो सकते हो, आप गेम चेंजर हो सकते हो, और आपके हाथ में वो पावर है, वो चाबी का गुच्छा है कि आप उस ताले को खोल सकते हो। ये नेचुरल है आपके अंदर, ये नेचर ने दिया है आपको। आपके पास वो दिल दिया ईश्वर ने, ठीक है, जो सबके पास नहीं है, वो दिल है आपके पास। तो अगर आपको ये काबिलियत मिला है, दुनिया को आपको आपकी ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो क्यों 2-4 चंद लोगों के वजह से आप इतना ओवर थिंकिंग करके इतना रोते हो, चिड़चिड़े रहते हो, ये सोचते हो कि वो पर्सन ही मेरी वैल्यू, उसके जगह 1000% वैल्यू करने के लिए आपके लिए बैठे हैं। वो चाहते हैं कि आप कामयाब हो, आप उसकी तरफ देखिए ना, आप उसको देखिए। तो आपको जो आपके अंदर की जो आवाज़ है उसको आप सुनिए, उसको इस शोर में। आपके पास इतनी पावर है कि आप किसी मैजिक को क्रिएट कर सकते हो। आप जो आपने डिजायर देखे, जो मैनिफेस्ट किए, उसको आप रियल में क्रिएट कर सकते हो। ये पावर आपके अंदर है, वो दिल है आपके पास, वो इंट्यूशन है आपके पास, वो हिम्मत, सब कुछ है आपके पास। बस अभी की एनर्जी ये बता रही कि आप किसी पर्सन से
कुछ उम्मीदें कर रहे हो या किसी दबाव में आप जल्दी जल्दी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, जो कि एक प्रोसेस है और आप उसके हिस्सा हो, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। को इस टाइम पर अपने ऊपर भरोसा रखना है और वेट करना है, और जो भी है ऊपर वाले पर सरेंडर कर देना है कि जो होगा वो देखा जाएगा, वो ऊपर बैठा है, वो मुझे देखेगा। कोई पर्सन है जो इतना समझाने के बावजूद भी वो एक कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसको आप थक चुके हो समझा समझा के, उसको इतने सारे मॉरल्स बता बता के आप थक चुके हो, लेकिन वो घूम फिर के वही मिस्टेक कर रहा है और किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। तो आप किसी ऐसे पर्सन को फेस कर रहे हो, तो ये पर्सन अपने लिए और बुरे कर्म इकट्ठे कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए वो आपका नहीं, खुद का बुरा कर्म इकट्ठा कर रहा है। या फिर से आए क्रिएट रूटीन, तो आप अपने रूटीन को स्टार्ट कीजिए, चाहे वो उसका कर्म है, वो रोज आपको घोस्टिंग करेंगे, आपके होते हुए किसी और को वैल्यू देंगे, लेकिन आपको सबसे पहले अपने आपको और अपने काम को इम्पोर्टेंट देना है, शिफ्ट करनी है, अपने फोकस को शिफ्ट करना है। खास करके इस पर्सन से तो अपना ध्यान भटकाना ही है आपको, ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग आपके ऊपर गलत मनसा रखते थे, निगेटिविटी फैलाते थे आपको लेकर के, तो इसके जीवन में खुद वही निगेटिविटी अट्रैक्ट हो रही है। जो ये आपके लिए सोचते थे वो चीज़ें उसके जीवन में आ रही है, और आपके जीवन में किसी प्रकार का उमंग और सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है। इस जगह पर पैसे खर्च करोगे, आपका मूड फ्रेश होगा, आपका एंजॉय करोगे और कहीं से आपको भरपूर प्यार मिलेगा। ये लोग चाहते थे कि आप हमेशा डाउट में रहो और इनसे दबके रहो, खास करके इसकी और आपकी कोई बराबरी ना हो। इसके बावजूद भी आपने साबित कर दिया कि जहाँ से वो सोच भी नहीं सकते वहाँ से आप काम करना स्टार्ट कर चुके हो। ये आपने प्रूव कर दिया, और एक बार नहीं हर बार आपने प्रूव किया है। इस वजह से ये लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। लोगों ने आपके जीवन में तरक्की के बीच में बाधाएं बनने का काम किया, ये खुद उसने प्रेयर की कि आपका काम ना बने। उन्होंने पूरी कोशिश की कि आप नई स्टार्ट, नई जीवन, नई शुरुआत ना कर पाओ। उसके बावजूद भी आप डिले ही सही, लेकिन आपका काम होगा ज़रूर। आपके जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी या जो भी पर्सन या कोई भी लोग अगर आपके जीवन में आना चाहता है, आपकी कोई मदद करना चाहता है, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, आप उस पर डाउट मत कीजिए। अगर कोई पर्सन आपको प्यार करता है तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कीजिए, किसी को आप दुत्कार मत दीजिए, क्योंकि आपका पास्ट बुरा था। और फिर से ये कार्ड आया है, मतलब फिर से आपको अपने जीवन में हर कुछ वापस मिलेगा जो भी आपने खोया है। भले इसमें देरी हो सकती है, लेकिन ना मिले आपको अपनी पावर, आपको अपनी रिस्पेक्ट, आपको अपना वैल्यू, ये पॉसिबल नहीं है। आपको सब कुछ मिलेगा। जो दर्द आपने पास्ट में झेला था, होता है कि वो कुछ समय के लिए फिर से वापस आए। ऐसे हो सकता है कि कुछ लोग आपको उसी लूप में ले जाने के लिए, आपको लगेगा कि आप उस लूप में कूद जाओ, यानी कि जो आपने 2 साल से 4 साल से सबक सीखा है, ये सिचुएशन आपके आसपास आएंगे, फिर पुराने वाले जैसे रिएक्ट करोगे, और जैसे आप रिएक्ट करोगे तो परिस्थिति सेम वैसी ही हो जाएगी। तो आपने 2-4 से लेसन क्या सीखा, उसे तो आपने अप्लाई नहीं किया, आपने तो अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया, आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं किया। ये यूनिवर्स फिर से आपको वो ट्रैप में फंसाने के लिए, आपको हो सकता है कि ले रहे हो कि आप उस लूप में फंसते हो क्या, आप फिर से उस ट्रैप में फंसते हो क्या, कि अभी इतने सालों से आपने सीखा है, क्या आप उसे अप्लाई भी करते हो या नहीं। तो अगर कुछ चीज़ें आपको लगे कि ये चीज़ें सेम टू सेम पहले भी हुई थी और आपने ऐसे रिएक्ट किया था और आज भी आप वैसे कर रहे हो, तो समझ जाना कि आपका टेस्ट चल रहा है। आपको क्या करना है, आपको फिर से यही सबक सीखने में सालों साल बर्बाद करना है। सीखा, आपको बस वो उसका आंसर उस तरीके से देना है। अगर आप इसमें पास हो जाएंगे तो आप हद तक अपने जीवन की युद्ध है वो जीत जाएंगे। अब मैं रीडिंग को एंड करती हूँ। लास्ट मैसेज मैं आपके लिए देना चाहूँगी। आपको लगता है कि आपकी आवाज़ जानबूझ के कोई दबा रहा है और अपनी ही बात मनवाना चाहता है, अपनी ही बात साबित करना चाहता है सही।
आपका पॉइंट कुछ भी हो, लेकिन उसका बेसलेस बातें, बिना सर पैर की बात भी वो आपके ऊपर थोपना चाहता है, तो वो अब आप नहीं झेलने वाले, और वो होगा भी नहीं, क्योंकि अब आप वहाँ पर एक्सप्लेन करना नहीं चाहते हो। बस आप सीधा उसको उसकी हद दिखाते हो, उसकी सच्चाई दिखाते हो, ना कि उसके साथ बहस करते हो। आप ज़्यादा बहस नहीं करना चाहिए, आपको ये गाइडेंस भी है। कोई पर्सन बार बार आपको प्रवोक करता है, बार बार उकसाता है, वो चुप रहता है लेकिन काम ऐसा करता है कि आप बिना बोले रह ना पाओ। तो यहाँ पर आपको चुप रहना है और क्लियर करना है कि बहस नहीं करना, बल्कि आपको उसकी रूट में जाकर देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। क्या मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है? मैं ज़्यादा अवेलेबल हूँ इसके लिए ये प्रॉब्लम हो रही है? आखिर उसका सॉल्यूशन क्या है? क्या वो सॉल्यूशन आज मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा? इस पर आपको विचार विमर्श करना है और आपको अपना काम करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग और मैं एंड करती हूँ। कि आपको अच्छी लगी होगी। सो मच डियर, मुझे इतना प्यार देने के लिए। मैं आप सबसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। आप जहाँ भी रहे खुश रहे, जीवन में कामयाब हो। मैं दिल से आपके लिए प्रे करती हूँ।